जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसे कि अभी एनडीए 2024 का एग्जाम खत्म हुआ है, रिजल्ट आने में अभी समय है, तो बच्चा अभी सारा यही सोच रहा है कि सर मेरा एग्जाम अभी बाउंड्री पर है या मेरा एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है, तो क्या कोई और तरीका है कि मैं अपनी फौज को ज्वाइन कर सकूं और अपना सपना पूरा कर सकूं। तो ये मेरे को आपने बताया था टीएस और नेवी टेक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मुझे बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम अच्छे से इसके बारे में जानेंगे कि टीएस और नेवी टेक के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है और क्या इसको आप अपना पूरा करके साथ साथ इसका एसएसबी भी देख के अपना सपना पूरा कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चलते हैं जी, हमारे पास आ जाते हैं टीएस के ऊपर। टीएस का अगर मैं आपको दिखाऊं तो नोटिफिकेशन भी हमारा आया था, मैंने आपको उस टाइम भी वीडियो डाला था। ये टीएस 51 है और यहाँ पर हमारे पास टीएस 52 है। कितना कट ऑफ पड़ता है वो सब मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं हम इसकी एज वगैरह की, कितना हमारे को ना यहाँ पर एज वगैरह इसमें कितना रहता है। राइट, देखो सिंपल, देखो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल भी रहा होगा 16.5 से लेके यहाँ तक की। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी अकेडमियों को ज्वाइन करने की एज होती है, अप्लाई करने की नहीं, ज्वाइन करने वाली। राइट, ये आपकी एज लिमिट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो 60% आपके पीसीएम में होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर आपका एवरेज इतना बनना चाहिए। पास आप तीनों के अंदर होने चाहिए। और जेई मेंस आपने दे रखा, और जेई मेंस में कितना स्कोर होना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, कितना आपका स्कोर इसके अंदर होना चाहिए। यहां से अगर आपका वो एलिजिबिलिटी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो और आपको एसएसबी का कॉल लेटर आ जाता है, तो यहाँ से आप एनडीए खड़गवासला नहीं जाते, आप यहाँ से जाते हो इस अकेडमी पे ट्रेनिंग करने के लिए। यानी कि यहाँ पर ये हमारी कैडेट की ट्रेनिंग मीन्स होती है। यहाँ पर आपको भाई साहब हो सकता है सीएमई पुणे जाए तो आपको वहां पर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा सारा का सारा। या आप एमसीटी मऊ जाओगे तो आपको आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए वहां जाना पड़ता है। एमसीएमई इधर जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल लिए जाना होता है। 3 साल आपकी यहाँ पर अच्छे से कड़ी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी आईएमए देहरादून के अंदर होती है। फिर जाके आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री अवार्ड करी जाती है टीएस के अंदर, और परमानेंट कमीशन आपको हो जाता है। ये रहता है टीएस के अंदर। सैलरी ग्रेड, प्रे ग्रेड, ऑफिसर रैंक वो आपका एनडीए वाला ही रहता है जो आपके, लेकिन अब यहाँ पर आप अकेडमी वहां पर खड़गवासला नहीं जा रहे होते। सेम अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी रैंक की भी बात कर लेते हैं। सेम अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेवी टेक पे, नेवी टेक की हमारी आप देखोगे तो इंडियन नेवल अकेडमी में यहाँ पर आप जाते हो। कहां पर इंडियन नेवल अकेडमी हमारी, यहाँ पर केरला के अंदर आप जाते हो। बात करें तो यहाँ पर आपके दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टीएस में अप्रोक्सीमेट 90 के करीब हमारी वैकेंसी रहती है। साल में 2 बार हमारा टीएस का नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि आप देख रहे होगा टीएस 51, टीएस 52, 2 बार ये हो जाता है। सेम हमारे पास यहाँ पर नेवी टेक का भी यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। नेवी टेक का भी आपको 2 बार देखने को मिलता है, यहाँ पर 2 जन का ये वाला इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टीएस में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड दोनों में अनमैरिड होने चाहिए। समझ रहे हो, बोला नहीं, राइट, अनमैरिड आपके होने चाहिए। तो ये इसमें एज लिमिट रहती है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि यहाँ पर 2 बार हमारा निकल कर आता है। ये भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जनवरी 2025 कोर्स के लिए आपकी एज लिमिट ये थी। आगे का जो हमारा कोर्स आने वाला उसका भी मैं भी आपको बताता हूँ। बात करते हैं इसकी, सर रैंक कितनी रहती है कि जेई में से मुझे कितना स्कोर लाना चाहिए, जेई में इसमें कितना स्कोर लाना चाहिए और कैसे मैं लाऊंगा। तो इसकी अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं तो सबसे पहले देखो ये रही हमारी टीएस 52 की कट ऑफ, जो लेटेस्ट हमारा इंडियन आर्मी का जो हमारे पास आ चुका टेक्निकल एंड का, वो थी 2 लाख रैंक तक। तो आप बच्चे भी जानते होंगे सर 2 लाख रैंक तो आसानी से मैं लेके आ सकता हूँ। राइट, इसका कैसे लाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अप्रोक्सीमेट में लेके चलूँ तो आपको करीब यहाँ पर सिर्फ 80% तक ही आपको यहाँ पर लाना पड़ता है। सेम अगर मैं बात करता हूँ नेवी टेक के अंदर और थोड़ा सा कम में आपकी बात बन जाती है। ये टीएस 51 के टाइम पे ये 2,50,000 रैंक थी। अब बढ़ता कंपटीशन देख के, सब देखते हुए ये 2 लाख रैंक तक आ चुका है को पूरी जो हमारी सीआरएल रैंक आती है ना जेईई मेन, उसको देखते हुए 80% तक। अब मैं आपको बात करता हूँ नेवी टेक के अंदर। नेवी टेक में भी हमारी इतनी ही रहती है, मतलब इससे कम में भी आपकी बात बन जाती है अगर आपको अपना सपना पूरा करना है कि सर मेरा एनडीए से नहीं हुई थी, मैं इधर से जाना चाहता हूँ। बेस्ट एंट्री होने वाली है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक एनडीए की 2 एंट्री हो जाती है, साथ में आप ये भी भरिए 6 एसएसबी आप साल में अपीयर हो रहे होगे। ये कैसे कर रहे होगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए भाई साहब ये जो अपना आ रहा है, हाँ नेवी टेक का भी एक बार एलिजिबिलिटी देख लो। यहाँ पर आपको 12th का पीसीएम होना चाहिए 70% के साथ, एंड 50% इंग्लिश में आपके 10th 12th में होने चाहिए, और जेई मेंस का आपने पेपर दिया हुआ हो। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, आई थिंक आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये रहा जी सारा का सारा। 50% इंग्लिश यहाँ पर होने चाहिए और एटलीस्ट आपके 70% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होने चाहिए। राइट, ये सब बातों का अगर हम ध्यान दें कि ये सब बातें हमारी साथ फुलफिल हो रही है। अब जेईई मैथ्स में आपको 80% तक मात्र चाहिए, तो इन सबको अब लेना कैसे है सर, कैसे मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, इसका भी मैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ जुनून बैच में। जुनून बैच हमारा जो कि 15 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एनडीए आप अपना दे रहे हो तो भाई एनडीए एंट्री तो हमारी टॉप पे रहेगी। राइट, उसके ऊपर तो हम अच्छे से लगे रहेंगे, लेकिन साथ में जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं टीएस और नई टेक की भी एंट्री को मैं अप्लाई करना चाहता हूं,
तो इस पे भी इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। पर्सनली मैं खुद ध्यान दूंगा कैसे मैं आपकी उतनी परसेंटाइल आसानी से दिलवा सकूं, क्योंकि जो चीज मैं यहाँ पर पढ़ाता हूं तो उससे बच्चा आसानी से ही इतनी परसेंटाइल लेकर आ सकता है कि भाई मेरा यहाँ पर काम इससे बन जाएगा, बाकी में भी सब्जेक्ट में आपका जुगाड़ हो जाएगा। राइट, तो जुनून बैच में हम यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कस करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा अगर बोर्ड का भी फियर कर रहा है कि सर मेरे को ना बोर्ड का फियर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके एक अलग से वीडियो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। उस बोर्ड के लिए हम अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने वाले हैं, उस चीज के हम ध्यान रखेंगे कि बोर्ड नहीं खराब होना चाहिए। एंड ये भी एंट्री आपको जरूर ध्यान देनी है, ताकि आपका जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा एसएसबी आप दोगे तो उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अपना सफर पूरा। राइट, इसकी डिटेल पूरी की पूरी आपको मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है, वहां से जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो लेकर भी आ जाऊँ। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे आप मेरे को टेलीग्राम से वहां से कनेक्ट हो जाना। मिलता हूं बेटा आपको अगली इमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।